वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे राइस का हिस्ट्री, उसको परिसन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं हिस्ट्री में क्या है कहानी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। जिस चीज़ की हिफाजत तुम मर्दों की तरह नहीं कर सकते, तो इसके छिन जाने पर औरतों की तरह आंसू बहाने से क्या फ़ायदा। ये वो तारीखी अल्फाज हैं जो कि मुस्लिम हस्पानिया, अंदलुस या मौजूदा स्पेन के आखिरी मुस्लिम हुक्मरान अबू अब्दुल्ला बिन मौलाए अबुल हसन की वालदा ने उसे उस वक्त कहे जब वो गरनाता की चाबियां मसीह हुक्मरानों के हवाले करके हमेशा हमेशा के लिए अपने मुल्क से जिलाद वतन किया जा रहा था। इसने जब अपनी आखिरी नज़र अपने आबा व अजदाद के विरसे पर डाली तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। इस मकाम पर जहां पर अबू अब्दुल्ला की आ निकली, मसीहों ने इसी जगह को मुसलमानों की शिकस्त की अलामत के तौर पर तारीख के अंदर हमेशा के लिए महफूज कर लिया। और आज भी इस जगह को मूर की आखिरी आ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यूरोपी तारीखदान अंदलुस या स्पेन के मुसलमानों के लिए मूर्स का लफ्ज इस्तेमाल किया करते थे। अबू अब्दुल्ला अंदलुस की आखिरी मुस्लिम रियासत गरनाता का वो बदबख्त हुक्मरान था जिसने ऐन उस वक्त अपने वालिद अबुल हसन और चचा मोहम्मद बिन साद अल जागिल के खिलाफ बगावत की थी, जब वो अंदलुस के अंदर मसीहों के मुश्तरका लश्कर से मुसलमानों की बका की आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे। और हजारों साल पुरानी तारीख रखने वाले इस खित्ते ने कई बादशाहतों का अरूजो जवाल देखा। ये मुख्तलिफ तहजीबों, सकाफतों और बोलियों का मरकज रह चुका है। मुसलमानों के दौर के अंदर अरब इसे अंदलुस, जबकि हस्पानवी लोग इसे अंदलूसिया कहते थे। जर्मन कौम ने इसे वंदलस के नाम से पुकारा था और अंडोरा, फ्रांस, जिब्राल्टर, पुर्तगाल और मराकिश के साथ सरहदें रखने वाला 4 करोड़ 66 लाख लोगों पर मुश्तमिल मौजूदा स्पेन आबादी के लिहाज से यूरोपीय यूनियन का 7वां जबकि दुनिया का 30वां बड़ा मुल्क है। 800 साल तक जिस मुल्क पर मुसलमानों ने हुकूमत की, जिसकी सड़कों और तामीरात पर आज भी मुसलमानों के तर्ज तामीर के निशान हो, यहाँ पर घूमते लोगों के लहजे और नामों के अंदर अरबी ज़बान के निशान आज तक बाकी हो, मगर वहाँ से मुसलमानों का आज तकरीबन हमेशा के लिए खात्मा हो गया हो। यानी पूरी दुनिया के अंदर सबसे कम मुसलमान आबादी यहाँ पर मौजूद हो, जो कि एक वक्त के अंदर तकरीबन 60 लाख के करीब थी। ये सब आखिर कैसे हुआ? ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इस मुस्लिम रियासत से मुसलमानों का मुकम्मल सफाया हो गया और आज सिर्फ इनके नामो निशान ही यहाँ पर बाकी हैं? ये सब जानने के लिए हमें तारीख के अंदर बहुत पीछे जाना पड़ेगा। एक ज़माना था कि जब यूनान को अपने इल्म और ताकत की बुनियाद पर पूरी दुनिया के अंदर सुपर पावर की हैसियत हासिल थी। यूनान ने जहाँ पर अपनी ताकत की बुनियाद पर यूरोप के तमाम ममालिक को अपनी रियासत के अंदर शामिल किया, तो वहाँ पर स्पेन समेत समंदर पार अफ्रीका के कई ममालिक के अंदर भी अपनी ताकत का झंडा लहराया। जब यूनानियों का जवाल शुरू हुआ तो इनकी जगह रोमन हुक्मरानों ने ले ली और रोमन हुक्मरानों ने जहां बरतानिया से लेकर स्पेन तक के इलाकों पर अपनी फौज के जरिए इलाके फतह किए, तो वहीं पर शुमाली अफ्रीकी मुल्कों में मराकश से लेकर मिस्र तक और बहरा रोम के किनारे आबाद तमाम ममालिक को भी अपनी हुकूमत के अंदर शामिल कर लिया था। 753 यानी 753 के अंदर रोमन हुकूमत कायम हुई और 1453 तक कायम रही, जिसने देखते ही देखते मेडिटेरियन सी का तमाम इलाका और पूरे यूरोप पर कंट्रोल हासिल कर लिया और अपने पीक पर मौजूद इटली, स्पेन, मोरक्को, लीबिया, मिस्र, शाम, इराक, तुर्की, फ्रांस समेत दुनिया के 3 बड़े आज़मों पर इनका कंट्रोल था और इसका मरकज़ था इटली का शहर रोम। वक्त आया 330 एडी का, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 330 साल के बाद इस रोमन हुकूमत के अंदर एक बादशाह आया जिसका नाम था एम्परर कॉन्स्टेंटाइन, जिसे कुस्टनटाइन भी कहते हैं। और इसने रोमन हुकूमत का कैपिटल रोम से बदलकर कुस्तुनतुनिया यानी मौजूदा तुर्की के अंदर कर दिया, क्योंकि इसकी लोकेशन इन तीनों बड़े आज़मों के दरमियान एक इंतहाई आइडियल लोकेशन पर मौजूद थी। इसी बादशाह के नाम पर मौजूदा तुर्की का नाम कुस्तुनतुनिया रख दिया गया। अब इतनी बड़ी सल्तनत को अकेले एक शहनशाह के लिए संभालना बहुत ही मुश्किल और महंगा पड़ रहा था और एक दूसरे से बहुत दूरी की वजह से आपसी नस्ली इख्तलाफात और खाना जंगी भी बढ़ रही थी। लिहाजा 395 एडी में ये रोमन हुकूमत 2 हिस्सों के अंदर तकसीम हो गई। एक हिस्सा वेस्ट रोमन अम्पायर और दूसरा कहलाया बेजेंटीन अम्पायर। 476 के अंदर ईस्ट रोमन अम्पायर को पूरे यूरोप के अंदर फैले जर्मैनिक कबीलों के हाथों बुरी तरह से शिकस्त हुई और इसे ख़त्म कर दिया गया। अब एक ही रोमन हुकूमत यानी बेजेंटीन अम्पायर ही बाकी रह गया था और इसने मुसलसल खुद को फैलाना शुरू किया और इन तमाम पुराने इलाकों को अपने अंदर खुद शामिल कर लिया, जो कि इससे पहले ईस्ट रोमन अम्पायर का हिस्सा थे। सन 600 एडी के आते आते ये रोमन हुकूमत इख्तलाफात का शिकार हो गई। इनकी आपस के अंदर खाना जंगी शुरू हो गई और एक बहुत बड़ी जंग के अंदर ये उस वक्त की दूसरी सुपर पावर पर्शियन अम्पायर से बुरी तरह से हार भी गई।
یہ جنگ فلسطین کے اندر چل رہی تھی، جس کے اندر رومن حکومت کے کنٹرول کے اندر موجود یہ فلسطین کا علاقہ پرشین حکومت کے کنٹرول میں چلا گیا، جبکہ اسپین مسلسل رومن حکومت کے ایک صوبے کی حیثیت سے ان کے کنٹرول میں ہی تھا۔ اسی دوران سال 570 AD کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور آپ نے 610 AD کے اندر نبوت کا اعلان کیا، یعنی رومن حکومت کی اس خانہ جنگی کے شروع ہونے کے 8 سال کے بعد 632 AD کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، اور آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور مرتد اور باغیوں سے جنگوں کے اندر مصروف رہے اور اسلامی سلطنت کو بڑھایا نہیں جا سکا، جبکہ 634 AD کے اندر حضرت عمر کے دور کے اندر فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور اسلامی سلطنت کو ہندوستان کی سرزمین کے بارڈر تک فتح کر لیا گیا۔ 655 کے اندر تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کی شہادت ہوئی اور تب بھی فتوحات کا یہ سلسلہ رکا رہا۔ چوتھے خلیفہ مولا علی علیہ السلام مسلمانوں کی خانہ جنگی کو روکنے کے اندر مصروف رہے اور اسی لیے مزید فتوحات کا سلسلہ بھی رکا رہا، یہاں تک کہ 660 AD کے اندر آپ کی بھی شہادت ہو گئی اور حضرت حسن کی 6 ماہ کی خلافت ہی باقی رہی۔ اس کے بعد اسلام کے اندر بادشاہت کا یعنی ملوکیت کا نظام شروع ہوا اور سن 660 سے لے کر 680 تک امیر معاویہ نے شام کے اندر حکومت قائم رکھی اور اس کے بعد یزید بادشاہ بنا اور امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے اندر مظلومانہ شہید کر دیا گیا۔ یزید کی موت کے بعد جب ان کے بیٹے نے حکومت لینے سے انکار کیا تو بادشاہت مروان اور اس کے بیٹوں کے اندر منتقل ہو گئی۔ ولید کے دور حکومت کے اندر ان سرحدوں کو پھیلانے کا سلسلہ شروع ہوا اور افریقہ کے اندر گورنر موسیٰ بن نصیر کے حکم پر ان کے سپہ سالار طارق بن زیاد نے اندلس یعنی موجودہ اسپین پر 7000 کی فوج سے حملہ کر دیا اور اسے فتح بھی کر لیا۔ اس دوران اسپین پر پروس گاٹس کی حکومت تھی، جو کہ ایک وقت کے اندر رومن حکومت کے اتحادی تھے اور بہت ہی زبردست واریر بھی تھے۔ انہی لوگوں نے مل کر ایسٹ رومن امپائر کے اندر بغاوت کر کے اسپین اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، جو کہ ایک مکمل چھوٹا جزیرہ کہلاتا تھا، جسے یہ لوگ کہتے تھے ایبیریا۔ ایبیریا کی فتح کے بعد بنو امیہ حکومت نے اس کا نام بدل کر رکھ دیا الاندلس۔ اب اس فتح کے بعد امیہ دور حکومت کی سرحدیں افریقہ کے اندر اسپین سے لے کر ہندوستان کے اندر سندھ تک پھیل چکی تھی اور رومن دور حکومت کی طرح دنیا کے 3 بڑے اعظموں پر اب مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اب بنو امیہ حکومت یہیں پر نہیں رکی، بلکہ اس نے نارتھ کی طرف فرانس کی طرف حملہ کر کے اس کو بھی فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن یہاں پر انہیں بری طرح سے شکست ہوئی اور اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ بالکل رک سا گیا، کیونکہ اچانک ولید کی موت کے بعد سلیمان کو بادشاہ بنا دیا گیا اور یہ دونوں کزن ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے تھے، لہٰذا سلیمان نے ولید کے ہر ایک گورنر اور سپہ سالار کو بلا کر یا تو قتل کروا دیا یا پھر اسے معزول کر دیا۔ طارق بن زیاد محمد بن قاسم کو بلا کر قتل کروا دیا گیا اور موسیٰ بن نصیر کو افریقہ سے بلا کر مکہ کی گلیوں کے اندر بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا گیا۔ بنو امیہ کی بادشاہت کے بعد بغداد سے بنو عباس کا دور حکومت شروع ہوا اور آخری اموی بادشاہ عبد الرحمن نے شکست کے بعد دارالحکومت دمشق کو چھوڑ کر اندلس کی طرف بھاگنے کے اندر ہی عافیت سمجھی اور یہاں پر اپنی حکومت قائم کر لی، جبکہ باقی تمام علاقے بنو عباس کے کنٹرول میں چلے گئے، یعنی بنو امیہ اب صرف اندلس کے اندر ہی باقی رہ گئے تھے۔ یہ اندلس یا موجودہ اسپین کا سب سے بہترین مسلم دور تھا اور یہاں پر عبد الرحمن نے کئی نئے انفراسٹرکچر بنائے جو کہ آج تک باقی ہیں۔ لوگوں کی تمام بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یعنی پینے کا پانی، روزگار اور ہر طرح کی آزادی اندلس کے لوگوں کو حاصل تھی۔ اس ملک کو علم و حکمت کا مرکز بنا دیا گیا اور پوری دنیا کے انٹلیکچوئل قسم کے لوگ یہاں پر علم سیکھنے کے لیے آنے لگے اور تمام مسلمانوں اور باقی مائنورٹیز کو مذہبی آزادی بھی حاصل تھی، لہٰذا یہاں کی عوام ان سے بہت خوش تھی۔ عبد الرحمن کی اولاد نے بھی بالکل یہی نظام چلائے رکھا، مگر 976 کے اندر عبد الرحمن کے بڑ پوتے الحکم II کی وفات کے بعد اس کے 10 سال کے بیٹے ہشام II کو اتنی بڑی اور اتنی اہم بادشاہت پر بٹھا دیا گیا۔ اب اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر اس حکومت کے گورنر اور وزیر اعظم نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا اور ہر ایک گورنر نے اندلس کے اندر اپنی ایک الگ ریاست بنا ڈالی۔ اسی وجہ سے اندلس کے 23 یعنی کہ 23 ٹکڑے ہو گئے۔ اب اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر اوپر کی طرف سے موجود کرسچن استورین امپائر نے سر اٹھانا شروع کر دیا اور امیہ حکومت کو دھکیل کر نیچے کی طرف ختم کرنا شروع کر دیا، جبکہ دوسری طرف سے فرانس نے موقع غنیمت جانا اور کرسچن حکومت کے بادشاہ کنگ جیمز نے ایراگون امپائر کو پھیلانا شروع کر دیا، یعنی دونوں طرف سے کرسچن حکومتیں اندلس کو گھیر کر مسلسل اپنی سرحدوں کو پھیلا رہی تھی، جبکہ امیہ حکومت مسلسل کم ہو رہی تھی، یہاں تک کہ استورین امپائر نے حملہ کر کے امیہ حکومت کو بری طرح سے شکست دی، جسے بیٹل آف کووا ڈونگا کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف جنگ کے اندر اتنی بڑی کامیابی کے بعد کرسچنز نے ایک موومنٹ شروع کی کہ کرسچن اپنے تمام علاقوں کو مسلمانوں سے واپس لیں، جسے ریکون کوسٹا کا نام دیا گیا، لہٰذا ایک کے بعد ایک ان دونوں کرسچن حکومتوں نے مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے اور ایک کے بعد ایک ان کے علاقوں کو قبضانا شروع کر دیا۔
1212 के आते आते सिर्फ इस छोटे से हिस्से पर मुसलमानों की हुकूमत बाकी रह गई थी, जिसे कहते हैं गरनाडा ऑफ एमिरेट या गरनाता। साथ ही मौजूद मुसलमान हुक्मरान यूसुफ बिन ताशफीन ने भी गरनाता के मुसलमानों की मदद करने की कोशिश की, जिसका आर्जी तौर पर फ़ायदा तो हुआ, लेकिन दोबारा ये हमले फिर से शुरू हो गए, जबकि बाकी पूरे हिस्से पर इस्तोरियन अम्पायर और एरागोन अम्पायर की हुकूमत कायम हो गई। आमिर मोहम्मद 12 ने ट्रीटी ऑफ गरनाडा के तहत इन क्रिश्चियन हुक्मरानों से एक मुआहदा किया कि इनके क्रिश्चियन राज के अंदर मुसलमानों को मजहबी आज़ादी दी जाए, लेकिन इस एग्रीमेंट को पूरा ना किया गया। एक एक करके मुसलमानों को स्पेन से या अंदलुस से बेदखल किया जाने लगा, या फिर इनके पास एक ही चॉइस थी कि वो क्रिश्चियन मजहब को इख्तियार कर लें। गरनाडा ऑफ एमिरेट या गरनाता से मुसलमानों ने आखिरी बार इन दोनों क्रिश्चियन अम्पायर्स के खिलाफ बगावत शुरू की, मगर इसका इंजाम बहुत बुरा हुआ। मगर कास्टेल हुकूमत की रानी इजाबेला और एरागोन अम्पायर के बादशाह फर्डिनेंड ने आपस के अंदर शादी करके इस पूरे अम्पायर को एक हुकूमत के अंदर बदल दिया और मिलकर मुसलमानों से मुकाबला किया, और इस बगावत को कामयाबी से कुचलने के बाद इन क्रिश्चियन अम्पायर का मुसलमानों से मुकम्मल तौर पर भरोसा उठ गया, और अब एक एक करके इनकी तमाम यादगारों, कीमती किताबों, शहरों, इमारतों को जला दिया गया। इन्हें सिर्फ दो चॉइसेस दी गई कि या तो क्रिश्चियन बन जाओ या फिर स्पेन को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। सो चाहते या ना चाहते हुए कई मुसलमानों ने क्रिश्चियनिटी को कबूल भी किया, मगर ज़्यादातर स्पेन को छोड़कर यहाँ से चले गए, और इस तरह से स्पेन और पुर्तगाल एक मुसलमान सल्तनत से एक मुकम्मल क्रिश्चियन सल्तनत के अंदर बदल गए। इनका मज़हब मुकम्मल तौर पर बदल गया। अगर मुसलमानों को उस टाइम के अंदर मजहबी आज़ादी दी जाती और ज़बरदस्ती इन पर अपना मज़हब मुसलत ना किया जाता, तो शायद आज भी मौजूदा स्पेन और पुर्तगाल के अंदर मुसलमानों की दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी मौजूद होती, पर अफसोस कि ऐसा नहीं हो सका। और यही लोग आज दुनिया के अंदर मजहबी आज़ादी और इंसानी हकूक़ के चैम्पियन और इसके अलम बरदार बने हुए हैं। तो ये तो थी स्पेन के अंदर मुसलमानों के अरूज व ज़वाल की मुकम्मल कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स, ये है हिस्ट्री राइज देश के कहानी है हिस्ट्री। तो सच में कितना अच्छा लगा सुन के, मतलब एक खुलासा, मतलब सुनने ही पे एक अलग नॉलेज होती है, अलग एक फीलिंग होती है कि हर एक देश में क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है वीडियो के माध्यम से। तो सच में कि कितने जो क्रिश्चियन थे लोग, तो कितना मतलब वो मचा रखे थे, जो मुस्लिम लोग के बहुत उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार ये लोग कर रखे थे किसी ज़माने में। तो बोले लोग कि तो क्रिश्चियन हो जाओ, नहीं तो आप इस देश से चले जाओ छोड़ के। तो कैसे मतलब उन लोगों कितने लोग हो गए, कितने लोग छोड़ के चले गए, कितने लोग बहुत गिने चुने से वहाँ पे बच गए थे। कैसे नबी को बता रहे हैं कि नबी रहते थे तो वहाँ से उनको दूसरे जगह से बुलाया गया, तो कितने लोग वहाँ के जो लोग थे मजबूर कर दिए थे कि कैसे मतलब बहुत नबी के भी साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार लोग करे थे। तो सच में हिस्ट्री में कितनी मतलब हर एक तरीके के एक चीज़ भरी हुई है कि जो इस देश में जिसके साथ जो भी कुछ हुआ है तो हिस्ट्री के हिसाब से समझ में आ जाता है। तो सच में सुन के कितने एक रोने से जैसे लगता है कि क्या क्या हुआ है, सबको साथ कितने अत्याचार हुआ है। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वीडियो देख के सच में कि इससे बहुत ज़्यादा एक सीख मिल जाती है, एक नॉलेज मिल जाती है। वीडियो के माध्यम से एक मतलब देखने के सोचने के लिए इंसान को मतलब हर तरीके से एक मतलब खुलासा हो जाता है कि देख के ही कोई इंसान समझ जाता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो सच में फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वीडियो देख के, बहुत प्यारा लगा। आप लोग भी देखिएगा तो आप लोग की भी बहुत भरपूर इसमें देखने के बाद आप लोग की बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाएगी। तो वीडियो प्लीज़ देखिएगा तो आप लोग की भी समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग के मिलती रहेगी। अब प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।